वो सोमी अली अभिनेत्री है और वो मूलतः वो पाकिस्तानी है। बाद में वो उसका भी बड़ा अफेयर रहा था, बड़े इसके करीब हो गई थी सलमान खान के। बाद में वो भाग गई यहाँ से। अगर वो बाल ठाकरे जीवित ना होते या बाल ठाकरे ना होते बम्बई में, तो ये तो उसकी हत्या कर देता। ये इतना ज्यादा राक्षस हो गया था, उसके पीछे राक्षसों की तरह पड़ा था। तो बाल ठाकरे वहां बड़ा जरूरी था। ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत जिस तरह के भाड़गिरी करते हैं, बाल ठाकरे का व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं था। उन्होंने बुलाकर इसको कुत्ते की तरह इसको इसकी हैसियत बताई थी। अगर तुम जरा सा भी बहके तो अब तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम्हारे कल्पना के बाहर होगा। कैटरीना कैफ का ये अभी तक जीना हराम करता रहता है, क्योंकि वो विदेशी है, इंग्लैंड की शायद नागरिक है, तो वो उसको तबाह किए रहता है। कुछ बेशर्म लोग आज भी इससे विज्ञापन करा रहे हैं। आज मैं देख रहा था गोल्डी मसाले का ये विज्ञापन कर रहा था। तो मैं कहूंगा दर्शकों को गोल्डी मसाले का बहिष्कार शुरू करिए। सर, धीरे धीरे चीजें और स्पष्ट हो रही है। बॉलीवुड का वो सच सामने आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का। आज एक अभिनेत्री ने तो जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे तो मुझे लग रहा है कि सलमान खान का वो सच वो बता रही है, जिससे लग रहा है कि धीरे 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 ये सलमान खान की चुप्पी इसी वजह से है कि लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष को लोग बहुत कुछ मजबूत कर रहे हैं। जरा सुनिए, ये ऐसे लोग नायक बने हुए थे और ऐसे लोगों का महिमा मंडन इस समाज में हो रहा था, महिलाओं के द्वारा कह लीजिए, या फिर पूरा बॉलीवुड जिस सलमान खान को 8 या नायक 9 बने साल में मेरे साथ क्या क्या किया गया है, आप बेहोश हो जाएंगी, मैं आपको बता नहीं सकती। और वो उसका कटरीना का तो उसका एक आधा भी नहीं हुआ है। ऐश का बहुत बुरा हुआ है। ऐश का उसने सीढ़ियों से नीचे गिरा के उसका आई थिंक शोल्डर फ्रैक्चर कर दिया था। और कटरीना को आई डोंट नो क्या हुआ था। मगर ये है कि सलमान ने मेरे साथ जो किया है, इसकी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी को पता है, और 2-3 मेरी जो दोस्तें हैं, अमेरिकन फ्रेंड्स जो हैं, उनको पता है। तो वो ऐसी वाहियात चीजें हैं कि ये अब ये चीजें खुल खुल करके सामने आ रही है पूरे स्पष्ट रूप से, जिसको नायक ये दरअसल था क्या। जो हम लोगों ने पिछले दिनों कहा था कि ये दाऊद इब्राहिम और इस लॉरेंस ये बाबा सिद्दीकी के बल पे एक ऐसे लोग जिसको एक्टिंग करने नहीं आ रहे थे, उसे नायक बनाया गया। और अब इस बॉलीवुड में महिमा मंडन सजीव जीवित वही रह सकता है जो इन लोगों के हिसाब से चल पाएगा। लेकिन दूसरी तस्वीर है, दोनों चीजों से बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है। राजपाल यादव, आपने देखा होगा, ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब कल ही हम लोग कह रहे थे कि इस बार दीपावली पर पटाखे ना छोड़े जाएं, ये ज्ञान देने कोई नहीं आया। ये चिरकुट ज्ञान देने आया था, कुछ ही मिनट में माफी मांग लिया। नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था, जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है, तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। और दीपावली की खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। इसका एक वीडियो है कि क्रिश्चियन धर्म अपनाने का नाम में तो यादव रखे हुए है, लेकिन इस तरह का माफीनामा कोई बॉलीवुडिया मांगा नहीं था। ये क्या बदलाव दिख रहा है, ये सलमान, शाहरुख और इस खान गैंग का आतंक से क्या बॉलीवुड मुक्त हो रहा है क्या? वरना ये माफीनामा मांगने कोई मतलब नहीं था। ये इतना डर क्यों है राजपाल यादव को? मैं इसके डर पे आता हूँ मनीष जी। वो जो पहले आपने दिखाया वो वीडियो, वो सोमी अली अभिनेत्री है और वो मूलतः वो पाकिस्तानी है। बाद में वो उसका भी बड़ा अफेयर रहा था, बड़े इसके करीब हो गई थी सलमान खान के। बाद में वो भाग गई यहाँ से। उसके साथ भी जो कह रही कि मेरी मम्मी को मालूम है कि इसने कैसा जालिम और कैसा बर्बरतापूर्ण इसने आचरण किया था उसके साथ। तो वो अब इसको लगता होगा कि लोगों को याद नहीं है। उस समय उस अखबारों में, फिल्मी मैगजीन्स में उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। और ऐश्वर्या राय का किस्सा पूरा देश जानता है। ऐश्वर्या राय के लिए तो मनीष जी कायदे से तो अब वो स्वर्गीय हो गए। अगर वो बाल ठाकरे जीवित ना होते या बाल ठाकरे ना होते बम्बई में, तो ये तो उसकी हत्या कर देता। ये इतना ज्यादा राक्षस हो गया था, उसके पीछे राक्षसों की तरह पड़ा था। बाद में ऐश्वर्या राय के माता पिता जाकर बाल ठाकरे से मिले थे, और फिर बाल ठाकरे ने जब इसकी चूड़ी टाइट की, तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल सीधा हो गया, एकदम सीधा हो गया। इसने ऐश्वर्या राय की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। तो बाल ठाकरे वहां बड़ा जरूरी था। ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत जिस तरह के भाड़गिरी करते हैं, बाल ठाकरे का व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं था।
उन्होंने बुलाकर इसको कुत्ते की तरह इसको इसकी हैसियत बताई थी कि अगर तुम जरा सा भी बहके तो अब तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम्हारे कल्पना के बाहर होगा। तो फिर ये बाहर हो गया तो ये इसने ऐश्वर्या राय का पीछा इसे छोड़ा। कैटरीना कैफ का ये अभी तक जीना हराम करता रहता है क्योंकि वो विदेशी है, इंग्लैंड की शायद नागरिक है, तो वो उसको तबाह किए रहता है। तो ये आदमी राक्षसों से बदतर, और ये इसकी राक्षसपने का कहीं कोई उदाहरण नहीं है। आप खुद इसके आप सामने है कि किस तरह से इसने लोगों को रौंदा उस फुटपाथ के ऊपर। उसके बाद काले हिरण का जो किस्सा है, तो ये इसी तरह बेलगाम और बेखौफ होकर चलता। और कुछ बेशर्म लोग आज भी इससे विज्ञापन करा रहे हैं। आज मैं देख रहा था गोल्डी मसाले का ये विज्ञापन कर रहा, तो मैं कहूंगा दर्शकों को गोल्डी मसाले का बहिष्कार शुरू करिए। अगर आप वैसे लेते नहीं होंगे, लेकिन अगर लेते हो तो इसका बहिष्कार शुरू करिए। ये इसके सारे दरवाजे बंद होने चाहिए। वो मेरे कानपुर के हैं गोल्डी मसाले वाले, तो उनके वो कौन क्यों फाइनेंस कर रहे हैं, क्यों इसको पैसा दे रहे हैं? तो गोल्डी मसाले का बहिष्कार शुरू करिए। ये जिन चीजों का ये आता है आपका विज्ञापन करने, इनकी बड़ी मोटी कमाई होती है विज्ञापनों से। और ये हमको गाली दे, हमारी माँ बहनों को गाली दे, जिस तरह से इन्होंने आचरण किया है, और उसके बाद ये हमारे पैसे में कमाए। तो इस आदमी को, जैसे बाल ठाकरे ने इसको इसकी औकात बताई थी, क्योंकि बाल ठाकरे कभी दाऊद से नहीं डरे। दाऊद जरूर डरता था कि पता नहीं वो क्या कर दे, कोई बड़ी दूसरे टाइप का व्यक्ति था। तो बाल ठाकरे की वजह से ऐश्वर्या राय बची थी। उसके बाद उसका विवाह हुआ, आज वो ठीक ठाक स्थिति में है। तो ये आज वो जो सोमी अली बता रही थी, वो बिल्कुल फैक्ट बता रही थी। सोमी अली के साथ तो इसने बहुत वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गई इसके चक्कर में, और उसके लिए कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो मुसलमान पाकिस्तानी और पाकिस्तान से आई थी, और वो अमेरिका में अब शायद रह रही है। तो उसकी इतनी हिम्मत पड़ी बोलने बताने की। तो आप सोचिए कि इस आदमी की दहशत कितनी थी कि इसके खिलाफ बोलने, या इसके ये नाराज हो गया तो वो पाकिस्तान में भी नहीं रह पाई। ये स्थितियां ये पैदा कर देता था। और आज की तारीख में ये कैसे चिटकनी चढ़ा के बैठा हुआ अपने घर में। तो ये जो बात मनीष जी आप कह रहे थे, तो वो आप बात कर रहे राजपाल यादव की, तो वो मस्खरा फिल्म के पर्दे पर भी है और बाहर भी वो मस्खरे से ज्यादा उसकी औकात नहीं है। वो मैं कुछ बातें व्यक्तिगत होती है क्योंकि मैं लखनऊ में उसका बड़ा घिनौना रूप देख चुका हूँ। लखनऊ यहीं पहले वो नाटक अटक करके गया है, और आज भी वो क्या करता है छोड़ दीजिए उसको। तो उसकी औकात उस मस्खरे से ज्यादा नहीं है कि वो कैसे कैसे लोग क्या करता है। तो वो तो आके उसको ऊपर जब जूते चले तो उसको तो माफी मांगनी थी। माफी मांग के उसने अपना पिंड छुड़ाया, वो जेल काटी आया है पैसा लेमारी करने के चक्कर में। लेकिन हाँ, जो सलमान खान जो जो पूरे इंडस्ट्री का भाई बना हुआ था कि जिसको चाहे जो कर दे, उसकी जो आज की तारीख में पैंट भी ढीली है और आगे पीछे पीली है। वो केवल एक नाम का जादू है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो है लॉरेंस बिश्नोई। ये कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो अब वो अपनी जान बचा के बैठा, क्योंकि उसका ये कुछ नहीं, मैंने कहा कि ये पूरी कौम, ये केवल जब इनको कहीं से सह मिल जाती है तो ये उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, और जैसे इनको कोई टक्कर का मिलता है तो ये लड़ने या जवाब देने की स्थिति में नहीं होते। मैं आपको जम्मू कश्मीर में अभी मैंने उदाहरण दिया कि वहां पे 70% भाजपा सफल है, लेकिन जहां पे उनको मौका मिलता है तो उनके मन में जो जहर भरा है वो कम नहीं हुआ। वो आज भी उनका वैसे ही है, लेकिन अब वो जहर लेके वो जहरी के साथ मरेंगे। वो उनकी औकात नहीं कि वो आकर लाल चौक पर रोक दे या पाकिस्तानी झंडा फहरा दें। वहां पे उनको जिंदाबाद करनी है, वंदे मातरम कहना है, क्योंकि दिल्ली में जो शासक बैठा है वो ईमानदार शासक बैठा है और शक्तिशाली शासक बैठा है। 2014 तक की जो नपुंसक सरकार थी, नपुंसक सरकार ये नहीं बैठी है। उसका परिणाम है कि वहां कश्मीर में आप बिल्कुल सब कुछ होगा, बड़े ढंग से होगा, लेकिन उनके मन से नहीं होगा। ये बड़ा क्लियर है। वैसे ही मनीष जी ये है कि जब तक ये चला तो बेचा इन्होंने दाऊद को। दाऊद वहां से फोन कर दिया तो दाऊद ने फोन कर दिया तो पूरी दिल्ली, बंबई, दिल्ली। अब एक बाब आ गया है दाऊद का कि दाऊद जितने अगल बगल से सब गायब है। और उसका अभी तो केवल उसने एक को धमकी दी है, लेकिन पूरा बॉलीवुड सीधा है और कैसा मातम कर रहा है ये कल हम लोगों ने दिखाया ही था कि जैसे इकट्ठे होके इन्होंने। आज मैं मनीष जी मैंने अब तक हिंदुओं का चेक किया तो अभिषेक बच्चन और रणवीर सिंह, इन किसी ने भी दिवाली की शुभकामना नहीं दी है। जबकि इनकी दिवाली, इनके पुराने आप देखिए तो ईद की शुभकामनाओं से इनके भरी हुई ट्विटर की वाल आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन अब की इन्होंने भी दिवाली की शुभकामना नहीं दी। केवल एक, अगर आप लीडिंग में बात करिए तो अक्षय कुमार का मैंने देखा कि उसने दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं, या अमिताभ बच्चन की भी है, उसने भी दी। अन्यथा ये सब लोगों ने गायब हो गए। तो ये जैसे मातम इनको हो रहा कि इनके जो बाप मर गया, जैसे वो दाऊद का खत्म हो गया मामला, तो उसका असर अभी आपको और ज्यादा दिखेगा।
और बहुत भयानक रूप से आपको दिखेगा। जरा और थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा चुनाव उनाव हो जाए, तब आपकी समझ में आएगा कि देश कैसे करवट ले रहा है। मतलब आप संदेश ये देना चाह रहे हैं कि ये इसीलिए क्योंकि इन्हें लिखना पड़ता कि क्रैकर्स ब्रांड कीजिए, पटाखे मत जलाइए, पटाखे मुक्त दिवाली मनाइए, ये नहीं लिख पाए, इसीलिए इन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं दी, क्योंकि आदेश इनको यही मिलता है कि हाँ बिना पानी के होली मनाइए, पॉल्यूशन मुक्त हाँ दीपावली मनाइए। बिल्कुल ये दीपावली क्यों है, क्या है, ये नहीं, इन भाड़ों को नहीं पता। इसलिए आज नहीं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है। मुझे लगता है कि व्यूअर्स तक ये मंच हमारा हो सकता है छोटा हो, इनका बाइकाट जैसे आपने इसके फिल्मों का किया तो रीढ़ हिल गई ना। वो सुनील शेट्टी गिरा करके बाबा योगी आदित्यनाथ के पास बोला था कि आप एक बार बोल दीजिए कि ये लोग बाइकाट ना करें। तो ये जो ऐड करते हैं उनके बाइकाट शुरू कीजिए, ट्रेंड चला दीजिए जैसे गोल्डी मशाला है, कि ताकि कोई लाला हिम्मत ही नहीं कर पाए कि इनको ऐड में ले। आर्थिक बहिष्कार और इस ढंग का, ताकि ये जो नायक होते हैं ना, इनका नायकत्व तो छीन लीजिए, दरअसल खलनायक हैं, इन्हें नायक बनाया गया है। ये असली नैरेटिव की लड़ाई यही है, ताकि ये जो जिहादी वोट का खेल खत्म हो। और ये सब चीजें सरकार थोड़ी ना करेगी, हर चीज सरकार से नहीं उम्मीद की जा सकती नहीं है, बहुत सारी चीजें पहल करनी होती है। तो सतीश जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण लाइन दिया है, गोल्डी मसाले से ही शुरू कीजिए, शुरू तो कीजिए, ताकि इन खान गैंगों का, जिनने आपके दिवाली को काली करने की कोशिश की है, और इस सिर्फ इसलिए मुझे लगता है कि सर इन्हें निर्देश होता है कि दिवाली का तो बधाई दो, लेकिन साथ में लिखो कि पॉल्यूशन मुक्त दीपावली मनाओ, पानी की बर्बादी वाला होली मनाओ, बिना पानी की बर्बादी वाली होली मनाओ। ये दरअसल आपके हर फेस्टिवल पर कोई ना कोई दाग लगाने की साजिश लगाते हैं। बस। और जो अभी मनीष जी ने कहा कि हर काम सरकार नहीं करती, तो इसका बहुत बेहतरीन नमूना बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में आप देख रहे हो। बांग्लादेश के हिंदू बहुत थोड़े से हैं और बिल्कुल जिहादियों से, वहां तो जिहादियों की सरकार है, जिहादी वहां पे है 80-90%। उसके बावजूद वो संगठित होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो उसका नतीजा ये है कि आज वहां अमेरिका में चुनाव लड़ रहा डोनाल्ड ट्रंप, वो भी उनके बारे में दहाड़ के बोला है, क्योंकि वहां पे वो आवाज उठा रहे हैं। तो उनको तो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ उनके खिलाफ है। लेकिन वो अब जब अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो वैसे ही अपनी आवाज आप उठाइए, तो यहाँ तो फिर इनका रहना हराम हो जाएगा। लेकिन हमको इकट्ठे होकर कहीं अपना एक स्टेप उठाना पड़ेगा, और हमको प्रेरणा लेनी पड़ेगी बांग्लादेश के हिंदुओं से। बिल्कुल, कई बार छोटे जगहों से कम संख्या में लोग हैं, वो अपनी, जब कहते हैं ना, जब अपनी ऊपर विपदा आती है तो कैसे आदमी ये उम्मीद छोड़ करके कि दूसरा कोई हमें बचाने आएगा। बांग्लादेशी हिंदुओं ने इंतजार नहीं किया कि इतना विशाल हिंदुओं का देश उसके साथ खड़ा होगा, उन्हें खुद आगे आना पड़ा। तब देखिए आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी लतियाया है बांग्लादेश को, उनके और आगे कल कहते हैं ना आप। और कल वो ढाका में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, कल वो ढाका में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो वो आपको अपनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, बाद में सरकार क्या कर रही है उस पर निगाह रखिए।